ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि यदि हम केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं तो हमें अपने साथ क्या सामान लेके जाना है। मई 2025 में इस साल की यात्रा शुरू हो चुकी है। 2 महीने हो गए हैं, लाखों यात्री दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत सारे लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये यात्रा अभी दशहरा के बाद भाई दूज और दीपावली तक चलेगी। आप भी जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रैकिंग में आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ लेके जानी है, जिससे कि आपको चलने चढ़ने और उतरने में दिक्कत ना हो। बात शुरू करते हैं बैग से। आप सामान रखने के लिए आपको एक पिट्ठू बैग की जरूरत होगी। आप लैपटॉप बैग यूज़ कर सकते हैं। उसमें दिक्कत क्या होता है कि लैपटॉप बैग में एक दो बैग में तो होता है, लेकिन जनरली बैग में ना कंपार्टमेंट नहीं होता है। जैसे आप खोला हुआ कपड़ा, पूजा का कपड़ा, साफ एक कंप्लीट वस्त्र आप अपने पास रखेंगे, नहाने के बाद वहाँ पहनने के लिए पूजा का कुछ सामान होगा। तो इस तरह की चीज़ों को रखने के लिए उसमें कंपार्टमेंट नहीं होता, तो आपको एक ही बैग के अंदर सब कुछ, एक ही जगह आपको सब कुछ रखना होगा। तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस तरह का एक बैग आप अपने लिए ले सकते हैं जिसमें कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि इसमें 6-7 चेन अलग अलग है। एक में आप ब्रश भी रख लें, स्लीपर अगर तो रख लें, पहनने का कपड़ा एक सेट रख लें, जो खुला हुआ कपड़ा होता है या तौलिया या अंडर गारमेंट, उसके लिए आप इसमें कंपार्टमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का बैग बहुत फ़ायदा होगा। आपके पास लैपटॉप बैग हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ यात्री को इस तरह के बैग लेके पहाड़ पे चढ़ते हुए देखा है। ये बहुत ही गलत डिसीजन है। कभी भी ऐसा निर्णय न लें। लोगों को लगता है कि व्हील पे खींच लेंगे वो, या वो अमेरिकन टूरिस्टर बड़े बैग जो हम बड़े टूर में यूज़ करते हैं उसको ले लेते हैं। तो बहुत गलत डिसीजन है ये, क्योंकि पहाड़ का रास्ता है, स्टेप्स हैं वहाँ, ऐसे ऐसे स्टेप्स है, और घोड़े के की लीद पूरे सड़क पे है। बारिश हो जाएगी तो वो पूरा कीचड़ बन जाता है। तो कुछ कीचड़ में, पहाड़ में, उबड़ खाबड़ में ये बैग किसी भी स्थिति से, प्लेटफॉर्म या एयरपोर्ट वाली बात नहीं है कि आप इसे घड़का के ले सकते हैं। फिर आपको इसको ऐसे टांग के ले जाना होगा, जो बहुत ही तकलीफदेह हो जाता है। लोगों को मैंने बड़े बैग ले जाते देखा है, इतने बड़े बड़े बैग जिसमें वो सोनप्रयाग तक अपना लगेज लेके जाते हैं, उसी बैग को लेके वो ऊपर चले जाते हैं। तो पहाड़ पे जब वो चीज़ चलती है, महंगी 4-5 हज़ार रुपये की बैग होगी, वो यहाँ से टूट गई। मैंने टूटे हुए बैग और लोगों को किसी तरह से खींच के ऊपर जाते हुए देखा है, और बहुत उनको दिक्कत होती है। तो इस तरह का बैग अपने साथ लेके बिल्कुल ना जाएं। तो सबसे गलत डिसीजन है। आप इस तरह का बैग लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप आराम से ऐसे करके इसे टांग लेंगे और आपका दोनों हाथ फ्री रहेगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि मेरा दोनों हाथ फ्री, और आप आराम से ऐसे ऐसे चलें। बात बैग की हो गई। अब हम आपको बताते हैं, आपके पास बरसाती होना चाहिए। पहाड़ का मूड है, कब बारिश हो जाएगी आपको नहीं पता है। अगर आपने बरसाती घर से लेके आप नहीं गए हो तो वहाँ पे हरिद्वार के बाद आपको सब जगह इस तरह की प्लास्टिक की बरसाती, बहुत हल्की पन्नी की बरसाती होती है, पूरा फुल होता है, सर से लेके पैर तक, बहुत बड़ा होता है। आप इस बरसाती को ले सकते हैं। लेकिन यदि आप घर से जा रहे हैं तो अपने साथ एक बरसाती ले जाए। इसमें दिक्कत क्या है कि थोड़ी लापरवाही होगी तो बहुत पतले पन्नी की बनी होती है, तो ये फट जाती है, और जहाँ फटती है ना, बारिश में पानी वहीं से घुसना शुरू हो जाएगा, तो आपके कपड़े, आपका बैग, सामान गीला हो जाएगा। और सामान गीला अगर हुआ तो पानी के कारण बैग का वजन बढ़ जाएगा। तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं कि वहाँ पहुँच के बरसाती ना खरीदें, क्योंकि लौटते लौटते ये इतनी बुरी हालत में फट जाएगा कि आपको फिर से फेंक देगा ना होगा, आप लेके इसे नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए आप इस तरह का बरसाती यूज करें। देखिए, दो डबल सेट में है। डबल सेट का फ़ायदा क्या होता है कि पैजामा पहनने की आपको ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। जो ज़रूरत पड़ती है वो ऊपर वाली की पड़ती है। ये इतना बड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जस्ट लाइक कार्गो बरसाती है, कि अगर आपने अपने पीठ पे बैग रखा हुआ है तो आप इससे बैग को भी ढक सकते हैं और आप खुद भी ढक सकते हैं, और ये घुटने से थोड़ा ऊपर होता है तो आपको चलने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप इस तरह का एक बरसाती अपने साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है। अब जो आगे की चीज़ है वो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक टॉर्च आपको होना चाहिए। ये चार्जेबल टॉर्च नहीं होना चाहिए, आपको बिजली का सॉकेट कहीं नहीं मिलेगा। लाइट तो पूरे स्ट्रीट पे, लेकिन सॉकेट कहीं नहीं मिलेगा कि मोबाइल जैसी चीज़ें या इसको आप चार्ज कर सकें। तो ये बैटरी वाली होनी चाहिए, घड़ी की बैटरी हो, जैसे एवरेडी, निपो, ड्यूरासेल की बैटरी, इसके अंदर 2-3 बैटरी वाली हो तो ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि पहाड़ का रास्ता है, ट्रैकिंग में यदि रात हो गई तो आपको ये टॉर्च से बहुत मदद मिलेगा। लाइट हो ना हो, लाइट ऐसे पूरे रास्ते में है, लेकिन अगर लाइट नहीं है तो आप इसी टॉर्च के रोशनी में धीरे धीरे रास्ते को देखे पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। बहुत, और धाम पे भी, क्योंकि धाम में रात हो जाएगा, सब जगह रोशनी होगी, लेकिन फिर भी आपके पास एक टॉर्च होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रैकिंग में जा रहे हैं। फिर एक छोटी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब गौरीकुंड से आप यात्रा शुरू करेंगे तो 16 किलोमीटर के ट्रैकिंग में जगह जगह ना पब्लिक कन्वीनियंस,
कोई होटल तो है नहीं, टेंट हाउस है, तो आपके पास ये पेपर सोप बहुत छोटा आइटम है। पेपर सोप बहुत ज़रूरी आइटम होता है, क्योंकि उस समय नहीं होने से ना आपको बहुत दिक्कत होती है। आपकी जन सुविधाएं होती है, सरकार की तरफ से शौचालय की जो व्यवस्था होती है आपको उसको यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे पेपर सोप आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये छोटा आइटम है, आप अपने साथ इसे भी रख सकते हैं। फिर अपने साथ कुछ पन्नी रखिए, क्योंकि जब आप हरिद्वार में अगर आपने गंगा में स्नान किया है, छोटे कपड़े पहन के आपने गंगा में डुबकी लगाए हैं, तो वो गीला हो गया, उसे अगर आप इस बैग में डालेंगे तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे पूरे बैग के दूसरे कंपार्टमेंट या लैपटॉप बैग के कपड़ों को भी वो गीला कर देगा। और कपड़ा यदि भारी हो गया तो वो जब तक आप वापस 2 या 3 दिन के बाद वापस घर नहीं आ जाते वो नहीं सूखता है। तो उस गीले कपड़े को रखने के लिए आपके पास पॉलीथीन पन्नी होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ 2-3 पन्नी आप अपने साथ रख लें। पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप गीला कपड़ा को आपको इसके अंदर रखना है। एक ही मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अपने क्योंकि मैं 5 साल यात्रा किया हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मैंने अमरनाथ भी की हुई है। तो एक बैग, ये बैग एक छोटा बैग बहुत ही सुविधाजनक होता है। मैं आपको दिखाऊं कि कैसे इसे यूज़ करते हैं। ये ऐसे करके ऐसे डाल लिया और इसमें आप अपना मोबाइल, चार्जर, पेपर सोप, अपना आधार कार्ड, अपना रजिस्ट्रेशन पेपर, कोई भी चीज़, पेन, एक वाइट पेपर, कभी कुछ लिखने की जरूरत पड़े कुछ वाइट पेपर, आप अपना पैसा, अपना ATM कार्ड, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप इस बैग में रख के आराम से यहाँ पे टांग सकते हैं। तो क्या होगा कि एक बैग आपके सामने टंगा हुआ है और एक बैग आपके पीछे है। ये 2 बैग आपका टंगा है और आराम से इसको लेके हाथ आपका फ्री है, हाथ को फ्री रखना है ताकि चलने में आपको थोड़ा सा सहूलियत मिले, मदद मिले। तो ये आपकी छोटी चीज़ अगर आप लैपटॉप के बैग में रखते हैं तो बार बार आपको उसको निकालने के लिए बैग उतारना होगा। चलिए बैग उतारना है, लेकिन इसके अंदर होने से बहुत आपको आराम होगा। एक ज़रूर चीज़ आपको बताता हूँ, जब आप ट्रैकिंग शुरू करेंगे तो आपके पास ये होना चाहिए, लाठी आप लेंगे 50-60 रुपये में सोनप्रयाग में या उस गौरीकुंड में आप ले लेंगे तो एक लाठी होगा, तो डंडा जिसके सहारे से आप चलेंगे। इसको डिटेल में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपके पास ना ये गर्म कपड़े में एक दस्ताना जरूर होना चाहिए। इसका 2 फायदा, एक तो ये कि अगर ठंड लगती है तो आप इसे पहन लेंगे, और नहीं भी अगर ठंड लग रही है तो इससे क्या होगा कि जब भी आप छड़ी लेंगे, ये डंडा लेंगे चलने के लिए, तो यहाँ पे गांठ पड़ जाता है डंडा को पकड़ने के कारण। तो ऐसे पकड़ के अगर आप इसको चलेंगे तो आपको यहाँ पे गांठ नहीं पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पे गांठ नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं बताऊँ कि जब भी आप डंडा खरीदें, लोग क्या करते हैं ना कि मोटा और लंबा डंडा खरीद लेते हैं, तो डंडे को अपने साथ कैरी करना, ढोना भी एक काम हो जाता है। ये आराम कम देगा और तकलीफ देगा, आपको पकड़ना पड़ेगा मजबूती से। आधे 1 किलोमीटर के बाद ना आपके पंजे में दर्द हो जाएगा। तो जब भी आप डंडा लें तो डंडे की हाइट ना खड़े होके इस हाइट तक का डंडा लें, इससे ज़्यादा डंडा न लें, ताकि आप डंडा को ऐसे करके पकड़। अगर डंडा लंबा होगा तो ऐसे पकड़ेंगे तो हाथ ऊपर हो जाएगा, तो आपको डंडे को ऐसे पकड़ना होगा। इसलिए डंडे को हमेशा अपने कंधे की ऊंचाई कर लें, क्योंकि आपको हल्का सा सहारा लेना है। डंडे से बहुत आपको ये नहीं मिलेगा कि हाँ बिल्कुल आप डंडे के सहारे चलिए, कोई व्हील चेयर तो है नहीं, लेकिन सिर्फ एक सहारा मिले। तो इसके लिए आपको ऐसे पकड़ने के लिए आपको छोटा डंडा, अगर आपने बड़ा डंडा ले लिया तो ये आपको तकलीफ देगा, ऐसे पकड़ना होगा और ये काम हो जाएगा। आधे घंटे के बाद आपके पंजे में दर्द हो जाएगा। तो डंडा छोटा लें कंधे की ऊंचाई के लिए, और डंडा को ऐसे पकड़ें और दस्ताना रखें एक हाथ में, दोनों में ना पहने। गर्मी अगर है तो एक हाथ में पहने, थोड़ा आराम भी देगा और डंडे को पकड़ने से यहाँ पे गांठ या छाला भी नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको 1-2 चीज़ और दिखाता हूँ, क्योंकि पहाड़ पे आप जा रहे हो, जब आप सोनपुर या गौरीकुंड से यात्रा शुरू करेंगे तो गर्मी होगी, जरूर गर्मी होगी। अगर आप मई, जून, जुलाई में भी जा रहे हैं, बारिश के मौसम में भी जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये हमने गर्म कपड़े क्यों ले लिए। लेकिन जैसे ही आप 10 किलोमीटर से लिंचोली या छोटी इंचोली से आगे बढ़ेंगे तो आप ठंड आपको लगनी शुरू हो जाएगी। पहाड़ पे तो मई जून में भी इतनी ठंड होती है कि रात में आपको लगता है कि यार थोड़ा सा गर्म कपड़ा होता ना तो मज़ा आ जाता। अदरवाइज टेंट हाउस के अंदर या आप कहीं भी रात में अगर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो आपको ठंड बहुत लगेगी। फिर जो रजाई या गर्म कपड़ा आपने रेंट पे ले रखा है उससे काम चलाना होगा। तो आपके पास ना एक मफलर होना चाहिए, छोटा आइटम है, बैग में आसानी से आप इसे कैरी कर सकते हैं। तो छोटे आइटम में मफलर, टोपी, ये 2 चीज़ आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। आप समझिए आप टूरिस्ट नहीं हैं, आप तीर्थयात्री हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप टूरिस्ट नहीं है, वो शो ऑफ नहीं है। वहाँ पे गर्म कपड़ा अगर आप पहनेंगे, सब लोग पहनते हैं,
100 में से 90 लोग पहनते हैं, 10 लोग के पास अगर नहीं है, वो 10 लोग बहुत अफसोस करते हैं कि यार कोई बता देता, मैं रख लेता, फिर आपको फिर खरीदना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हो कि हम क्यों ना घर से मफलर ले जाएं, अपने पसंद की चीज़ जाड़े में हम इस्तेमाल भी कर लेंगे। और अच्छी बात यह है कि आगे भी कभी कहीं दूसरी जगह आप ट्रैकिंग में जाते हैं, केदारनाथ नहीं जाते हैं या दोबारा केदारनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं और ऐसे भी घूमने के लिए किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, तो ये चीज़ें हमेशा आपके पास रहेंगी। ये कंप्लीट सेट पहाड़ की ट्रैकिंग के लिए, ठंडे वाली जगह के लिए आपके पास हो जाएगा। तो मफलर और मोजा होना बहुत जरूरी, मफलर और ये टोपी। अब मैं आपको एक ही बताता हूँ, मोजा। बारिश कभी भी हो सकती है, बर्फबारी हो जाए अच्छी बात है, आप तो बहुत खुशनसीब होंगे कि धाम पे बर्फबारी आपको देखने के लिए मिला पहाड़ पे। तो जूता आपका गीला हो जाएगा, आप चमड़े का जूता पहन कर ना जाएं। जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जाइए, क्योंकि अगर चमड़े का जूता गीला होगा तो थोड़ी तकलीफ देती है, वो कस जाता है, टाइट होगा, ठीक है, और फिर वो ख़राब होने का भी डर होता है। तो कपड़े वाला जूता, एडिडास नाइक के टाइप का जूता आप ले लीजिए, नहीं है 400-500 रुपये में, मैं तो नॉर्मल 400 रुपये का जूता पहन के जाता हूँ, कोई एडिडास नाइक के नहीं लेता। आप लेते हैं अच्छी बात है, ट्रैकिंग वाले वुडलैंड का भी शू है, महंगे जूते भी लोग लेते हैं, लीजिए। लेकिन आपके पास 2-3 जोड़ा मोजा होना चाहिए, क्योंकि जूता गीला होना ही होना है, नहीं होने का सवाल नहीं है। क्योंकि जो ट्रैक है ना, उस पर घोड़े के लीद जो पट्टी होता है, उस पर बारिश होने से ना वो कीचड़ में बदल जाता है, तो जूता तो गीला गंदा होना ही होना है। जब सोनप्रयाग से आप शुरू करेंगे एकदम वाइट जूता रहेगा, लेकिन आप 3-4 किलोमीटर के बाद ही उसकी हालत इतनी जख्मी हो जाएगी जैसे लगा आपने सालों से जूते को साफ नहीं किया, इतना गंदा जूता हो जाता है। तो जूता नहीं बदल सकते क्योंकि आपके पास जूता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मोजा रहेगा, अब पैर बहुत ज़्यादा ठंड हो गया, सिकुड़ गया है, या उसमें बहुत ज़्यादा ये आ गया है, सिलन है, तो आप मोजा बदल सकते हैं। तो आपके पास 2-3 जोड़ा मोजा होना चाहिए। बहुत छोटा आइटम होता है लेकिन बहुत फ़ायदा देता है। बैग के लिए मैंने आपको बता दिया, ये मैंने बता दिया, मैंने डंडे बता दिए। एक चीज़, अगर आप मोबाइल आपके पास होगा ही तो आपके पास पावर बैंक होना चाहिए। मेरे पास भी है, मेरी वाइफ अभी बेंगलोर गई हैं, वो अपने साथ लेके गई हैं। बढ़िया पावर बैंक है, 11 mAh का है, क्योंकि मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, बेटी, हम लोग 4 लोग चलते हैं फैमिली में। हम लोग जब चलते बहुत रेयर ऑफ रेस्ट होता है कि मैं अकेला जाता हूँ, कोशिश मेरी होती है मैं सबको लेके जाऊँ। तो एक पावर बैंक से मैं 4 मोबाइल आराम से 2 दिन तक किसी न किसी का चार्ज होता रहता है। अगर एक डिप डिस्चार्ज हो भी गया कोई दिक्कत नहीं है, 3 चार्ज रहेगा तो मेरा काम उसे चल जाता है। तो एक पावर बैंक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल चार्ज करने के लिए रास्ते में कहीं भी आपको सॉकेट नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से कोई दुकानदार आपको इजाज़त दे दे कि ठीक है भैया आप चार्ज कर लो, तो एक अलग बात है। लेकिन वो डिपेंडेंसी क्यों कि आप आधा घंटा 1 घंटा भी कहीं रुको, मोबाइल चार्ज करेंगे तो आपका समय ख़राब होगा। तो चलते हुए बस इस बैग में आपने मोबाइल डाला, तार के साथ आपने पावर बैंक डाल दिया, उसमें चार्ज भी हो रहा है और आप चल भी रहे हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास एक पावर बैंक होना चाहिए। अब शायद ये अंतिम चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ज़मीन से जब नीचे, प्लेन से जब ऊपर जाते हो तो लोगों को ये जानकारी रहती है कि पहाड़ पे ठंड होगी, डेफिनेटली ठंड होगा। तो वो क्या करते हैं, अपने साथ वार्म, सर्दी में गर्मी का एहसास वाला जो ऐड आता है, उस तरह की चीज़ें वो अंदर शर्ट के अंदर पहन लेते हैं। और अपने लोअर में जैसे आपने नॉर्मल ट्राउज़र फुल पैंट आपने पहन रखा है, या आपने रात में जैसे आप पहनते हो ट्राउज़र सोने के लिए, तो उसके अंदर आप एक पैजामी पहन लेते हो। बिल्कुल ये गलती ना करें, ये सबसे तकलीफ दे बात होती है ट्रैकिंग में कि आप अपने कपड़े के अंदर बॉडी टच वार्मर आपने हाई नेक का पहन लिया। हो सकता है सोनप्रयाग में ठंड हो तो आपको लगे कि यार ये डिज़ाइन मेरा अच्छा है, लेकिन आधे 1 किलोमीटर के बाद वो इतनी गर्मी आपको पैदा करेगा चलने के कारण कि फिर आपको लगेगा कि यार उसको खोल के फेंक दे। और उस समय फिर इसको खोलना, अंदर की चीज़ों को खोलना बहुत ज़्यादा, और एक बार आप खोल दिए तो फिर अगर आधे घंटे के लिए आप रुकेंगे तो फिर आपको ठंड लगने लगेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि फिर उसको दोबारा कैसे पहना जाए। इसलिए वाइट सैंडो, हाफ सैंडो जैसा शर्ट के अंदर पहनते हैं, पहन लीजिए। आप इस तरह का टी शर्ट पहनिए या शर्ट पहनिए, जो भी गर्म कपड़ा पहनना है टी शर्ट या शर्ट के ऊपर पहनना है, अंदर नहीं। अंदर बस एक हाफ सैंडो पहन लीजिए। मैं तो कहता हूँ अप्रैल में ही तो उस सैंडो को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप चलेंगे तो इतनी गर्मी, पहाड़ में जो धूप होती है उतनी तीखी होती है पहाड़ का धूप कि आपको लगेगा यार कितनी गर्मी है पहाड़ पे। हाँ, धाम पे ठंड बिल्कुल मिलेगा। मैं देखिए, मैं जून में गया था, ये सारे कपड़े पहने, टोपी, मफलर, फिर इसके ऊपर जो पैरासूट टाइप के कपड़ों का जैकेट आता है वो था, मैंने उसको भी पहना था। उलन एक हुडी टाइप का था। तो ये सारी चीज़ें, आप हुडी वाला टोपी हो, बहुत बढ़िया है। शो ऑफ नहीं, आप पिलग्रिम हैं, पहले से एकदम क्लियर समझिए कि आप टूरिस्ट नहीं हैं। आप ऐसे जगह पे नहीं जा रहे हैं कि फ़ोटो शूट होना है, आपको खुद को बचाना है, बाबा का दर्शन करना है।
अच्छे से मन में भक्ति भाव है तो वहाँ ठंड से आप ऐसे कांप रहे हैं तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आपको खुद को ठंड से बचाने के लिए ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैंने आपको वार्मर के लिए बता दिया, आपको वार्मर नहीं पहनना है, अपने पैंट के नीचे कोई लोअर नहीं पहनना है, क्योंकि जब आप खोलेंगे वो फिर वो चीज़ें आपको 1 किलोमीटर के बाद पता चलेगा कि यार ये गलत डिसीजन था, खोल दो। आपने खोल भी दिया, अब उसके आप धोएंगे, आपको सिर्फ उसको कैरी करना है और नीचे तक कैरी करना है। और 100 ग्राम की कोई चीज़ भी अगर आप अपने साथ ले जाते हैं तो वो आपको कैरी करना होगा, कोई और आपके लिए कैरी नहीं करेगा। आपको लगेगा कि यार मैंने क्यों ले लिया, मैं फेंक दूँ इसे घाटी में। अगर आप तेल लगाते हैं, जब तक मैं तेल लगाऊँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं सैचेट छोटा सा ले लेता हूँ। टूथपेस्ट मैं छोटा सा सैचेट ले, कोई भी शैम्पू करते हैं लेकर रखिए ना, उसका पाउच रखिए, डब्बा नहीं कि 100, 150, 200 ग्राम का डब्बा आपने अपने बैग में डाल लिया, गलत डिसीजन है। 50 ग्राम की चीज़ भी आप ले जाएंगे वो आपको ढोना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। और आधे किलोमीटर के बाद आपको लगेगा कि जो ज़मीन पे सोनप्रयाग में ये बैग 2 किलो का था वो धीरे धीरे आपको 5 से 6 किलो का लगने लगेगा, क्योंकि पैर नहीं उठेगा। पैर उठाने में आपको लगेगा यार ये तो 5 किलो की चीज़ मैंने अपने कंधे पे ले ली है, क्यों ले लिया। और 2 दिन तक भक्ति कम रहेगा और बैग के लेके जो परेशानी है वो बात आपके मन में आएगी। खाने के लिए मैं आपको बता दूं तो सब जगह खाने की चीज़ें हैं। पानी, लोग बड़ा बड़ा बॉटल पानी का लेके चलते हैं, पापा समझ नहीं आ, छोटा बॉटल रखिए, प्यास लगेगी जगह जगह, हर एक आध किलोमीटर 1 किलोमीटर के बाद आपको वाटर टैप मिलेगा, नेचुरल झरना मिलेगा, वो पानी पीजिए। बोतल में लेके नहीं चलना है, बोतल खाली रखिए, बोतल में पानी भरा पिया और बोतल को खाली करके दोबारा बैग में डालिए, बोतल खाली होना चाहिए। लोग अपने साथ ड्राई फ्रूट लेके चले जाते हैं, पर्पस क्या मुझे नहीं समझ में आता। आधा किलो ड्राई फ्रूट, काजू किशमिश बादाम रख लेते हैं, यार मैं खाऊंगा। आपको ढोना है, आपको कैरी करना है, आपके कंधे पे कुछ भी चीज़ आपके लिए है उसे आपको कैरी कर। 50 ग्राम का तेल का डब्बा आप रखते हैं ना, 100 ग्राम आपने ड्राई फ्रूट लग लिया, वो भी आपको ढोना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, उसे एक बार में खा के फेंक देंगे, उसके रैपर को नहीं करें, कुछ नहीं ले जाए, बिल्कुल जितना मिनिमम सामान हो सका शरीर को प्रोटेक्ट करना है, मिनिमम सामान अपने साथ लेके जाइए। ये मैंने अपने 5 साल के अनुभव से जो सीखा था वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अभी मैं 1 सप्ताह पहले बस से गया, अकेले गया था। 23 में मैं अकेले केदारनाथ गया था, वो भी मैं ट्रैकिंग किया, पैदल गया पैदल आया। मैंने धीरे धीरे चीज़ों को सीखा और आज मैं ये इतनी चीज़ें अपनी ज़रूरत की लेके जाता हूँ। पैदल आराम से 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करता हूँ, दर्शन करता हूँ, फिर लौट के वापस बिल्कुल आके घर तक मैं आ जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। अगर केदारनाथ जा रहे हैं तो इसके अलावा तो मैं कुछ लेता ही नहीं है। मैं अपने लिए कोई, क्योंकि सोनप्रयाग में मुझे रुकना नहीं है, सोनप्रयाग पहुँच के मैं अपनी यात्रा शुरू करूँगा। तो फिर वहाँ क्लॉक रूम में मैं बैग क्यों लूँ, बड़ा बैग, एयर बैग, ब्रीफकेस में क्यों लूँ। मैं अपने एक्स्ट्रा सामान जो होते हैं सब इसी में डालता हूँ, अपनी यात्रा शुरू कर देता हूँ गौरीकुंड से। इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो, जैसे ट्रैकिंग का डिस्टेंस कितना है, हरिद्वार से गौरीकुंड कितना है, बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको कितना समय लगेगा, उसकी दूरी कितनी है। मैंने छोटे छोटे वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं, जो सारे वीडियो मेरे अनुभव के आधार पे बने हुए हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाके उस सारे वीडियो को भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, जानकारी भी बहुत आपको मिलेगी। आपकी यात्रा मंगलमय और शुभ हो, आप अच्छे से यात्रा करके वापस आ जाएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको खुद ब खुद मिलें। नमस्कार।